Good morning, students. I hope all are fine and in good health at home. Myself, Mrs. Sahu, you know very well. I will teach you your one of the subject as social studies. In your social studies subject, one part is history. History is about the changes which occur over time. We know about our past. If I ask you, how are you? You will say fine. If you are not fine, your answer will be not fine in the morning or yesterday. I again ask, when did you come? It means today or maybe yesterday. Again, my question is, where are you? Your answer will be at home or wherever you are. So, in this way, our chapter name is how, when, and where. If anything is happened, so first we want to know what happened, how it happened, and where it happened. As if I ask, what is your birth date? You will say your particular birth date. Dates are very important for us as well as for historians too. There were heated debates about the dates on which ruler were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Yes, हिस्ट्री ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही कहते हैं, क्या हिस्ट्री याद करना। हिस्ट्री में तो सिर्फ डेट्स याद हो करनी पड़ती है और ये डेट्स याद करना बहुत ही बोरिंग लगता है। बट अकॉर्डिंग टू डेट्स you know about anything happened incident. In history, we know which ruler were crowned or battles were fought. According to dates, we can say about any ruler. So, it is very important to learn dates. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. आप पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट में क्या है, इन समय के बीच में क्या चेंजेस हुई थी. वी नो एनी पर्टिकुलर थिंग वॉज इन पास्ट, हाउ मैनी चेंजेस केम अप टू प्रेजेंट टाइम. हम चेंजेस के बारे में जानते हैं, किस तरह से चेंजेस हुए और इफ़ इट इज़ चेंज सो हाउ, चेंज हुए तो किस तरह हुए, वॉट वर द सिचुएशंस एंड कंडीशंस फॉर चेंजमेंट. चेंजमेंट के क्या कंडीशंस थी और क्या सिचुएशंस थी जो पहले हमें चीज़ दिखती है और आज हमें चीज़ दिखाई दे रही है, उसमें ये चेंज किस कारण से हुआ. कोई भी हैबिट, कोई भी पर्सन अगर रह रहा है तो पहले लोग कैसे रहते थे, उनका रहने का कैसा था और आज कैसा है, हम बहुत कुछ जानते हैं हिस्ट्री से. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर्स. और हमारे खुद के भी कुछ ऐसे वंडर्स होते हैं, खुद के भी कुछ ऐसे थिंग्स होती हैं, वंडरफुल थिंग्स होती हैं लाइफ में कि हम उन चीज़ों को याद रखते हैं. और वो याद रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेट वाइज उन चीज़ों को याद रखें. जो हमारे साथ पास्ट में गुजर जाता है वो हमारे लिए गुजरा हुआ कल यानी हिस्ट्री. वॉचिंग someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder. कभी कभी आपको लगता होगा, कुछ आप नया देखते होंगे तो आपको ये देख के लगता होगा कि ये चाय पी रहा है. कभी आपने रास्ते पे जा रहे हैं और टी स्टॉल देखा है, तो टी स्टॉल पे किसी को चाय पीते देखा या चाय वाले को चाय बनाते देखा, तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि ये चाय कैसे बनी और ये टी स्टॉल वाला जो है वो चाय बना रहा है, तो चाय का स्टार्टिंग, चाय बनाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई. तो हमारी क्वेश्चंस हमें ये सब चीज़ें पता चलती कि चाय कैसे बनी और ये व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कब लोगों ने चाय पीना शुरू किया और कैसे बने. कभी कभी हम जब कहीं बाहर जा रहे हों, सो एट दैट टाइम
looking out of the window of a train. If you are going by train, you look outside of the train. You may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? So रेलवे कब बनी, इसकी शुरुआत कब हुई? तो रेलवे ये स्टार्टिंग हमारे इंडिया में हुई थी 1853 ईयर्स में. सबसे पहले ये रेल जो हमारे भारत में स्टार्ट हुई थी, ये बम्बई से थाने के बीच में स्टार्ट हुई थी एंड 16 अप्रैल 1853 में हुई थी स्टार्ट. सो वी नो अबाउट दिस थिंग कि रेलवे कब स्टार्ट हुई. एंड पीपल, जब रेलवे नहीं थी उससे पहले लोग कैसे जाते थे? आजकल तो कितने फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स इज़ एयरवेज. ओके, सो ये पहले नहीं था. पहले कैसे जाते थे? नाउ डेज वी कैन रीच एनी प्लेस इन मिनट्स एंड इन आवर्स. बट पहले कैसे ये लोग जाते थे? चल कर जाते थे. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पहले हमारे जो लोग थे वो ऑन फुट जाते थे एक प्लेस से प्लेस तक. उन्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता था. ऑन द वे ही सफ़र लॉट्स, बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ता था. इसी तरह से आज हम रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. हम ये जानना चाहेंगे कि जो जानते हैं कि न्यूज़पेपर, आज हमारे सामने न्यूज़पेपर मॉर्निंग में रहता है, लेकिन पहले जब ये न्यूज़पेपर नहीं था उस समय लोग एक दूसरे के बारे में कैसे जानते थे? इट वॉज़ वेरी अमेजिंग. उस समय ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था. हम बहुत सारी चीज़ें ये लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाते थे, लेकिन आज के न्यूज़पेपर से आप अपने देश के बारे में, साथ ही साथ वर्ल्ड के बारे में भी जानते हैं. यू मे अबाउट मैनी थिंग्स थ्रू न्यूज़पेपर. ऑल सच historical questions refer us back to notion of time, but time does not have to be always preciously dates in term of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. पहले भी ये भी समय था कि कभी कभी कोई चीज़ें हमें पहले की फिक्स नहीं हो पाती थी. कोई ये नहीं बता पाता था कि ये अगर घटना हुई है तो वो पर्टिकुलर टाइम उसका क्या था. कोई फिक्स डेट भी नहीं हो पाती थी. कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूज़न होता था. लेकिन फिर क्या हुआ? ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. फिर धीरे धीरे कुछ जो थिंग्स हुई वो कुछ समय के अंतर में ही हमें पता चलने लगी. इसके बाद when then we do continue to associate history with a string of dates. This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, married, he had a child, he fought a particular war, the year he died. So many things we know about a ruler. The next year, the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined. And in histories such as these, debates about dates continue to be important. As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, how cultures and societies changed. इस तरह से बहुत सारी थिंग्स हैं जो हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलती है. हिस्ट्री में हमारे पहले के लोग कैसे रहते थे, वो उनका फूड क्या था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, वो क्या करते थे, और धीरे धीरे उनमें चेंजमेंट आया तो किस तरह से आए. बहुत सारी सिचुएशंस ने उन्हें आगे बढ़ने, प्रोग्रेस करने के लिए फोर्स किया
और इस तरह से वो जो चेंजेस हमें जो एक 2015 में नज़र आया है वो चेंजेस बदल कर 2020 तक बहुत कुछ चेंज उसमें आ गया। तो ये चेंजेस जो स्टार्ट हुए, ये चेंजेस हमें किस किस सन में कैसे चेंजेस आए, ये इसके लिए हमें डेट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हम ये अगर कोई पर्टिकुलर चेंज आया है तो वो चेंज किस समय आया था ये डेट निश्चित कर दी जाती है, और दूसरे चेंज उसमें हमें दिखाई दिए हैं तो वो डेट्स हमें कब आए उसके लिए भी डेट्स दिखाई दिए मेंशन कर दी जाती है कि फर्स्ट चेंज जो आया था वो इस डेट्स पे था और सेकंड चेंज जो है वो इस डेट्स पर है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to read and learn and know about dates. Dates are very important to know about anything which happened. जो हो चुका है उसके बारे में हमें पता चलता है. So we stop our topic here. In next topic we will read which dates. Okay, thank you.